तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AR एजुकेशन पर। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जॉइन इंडियन नेवी के MR नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये नोटिफिकेशन कल शाम को आ चुका है। अब मैं आज इसके बारे में वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इन्होंने 350 बच्चों के बैच को इनवाइट किया है आने के लिए। इसके लिए इन्होंने बोला है कि हम जो है 1750 बच्चों का कॉल अप लेटर रिटन एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे। 1750 बच्चों का कॉल अप लेटर रिटन एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे, जिसमें से उन्हें 350 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। ये उन्होंने बोला है कि ये कॉल अप लेटर ये जो है इन्होंने कहा है कि the shortlisting of the candidate for written examination and PFD will be undertaken on the basis of percentage of qualifying marks examination 10th। मतलब कि जो भी तुम्हारी 10th के एग्ज़ाम में जो तुम्हारी परसेंटेज है उस परसेंटेज के आधार पर ये आपका कॉल अप लेटर भेजेंगे। अगर तुम्हारी परसेंटेज हाई है तो यह उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी कि आपका कॉल लौट कर आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले AA और SSR के फॉर्म भी फिल हुए थे कुछ दिनों पहले। तो उसमें बता दो दोस्तों आपको यूपी की मेरिट उसमें 88.6 गई थी। मतलब अगर किसी बच्चे की इंटर में परसेंटेज 88.6 से ऊपर है, उन्हीं बच्चों के कॉल लौट कर आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस हिसाब से कि इसमें परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए जिस हिसाब से इसमें आपके कॉल लौट कर आ पाएँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी हाई परसेंटेज पर कॉल लौटेगा। करीब मैं आपसे बता दूं 88% होनी चाहिए आपकी कॉल लौटाने के लिए। संभावना है कि 88 पर कॉल आ जाएगा। आगे बात करूं दोस्तों तो इसमें बोला है इन्होंने कि द कट ऑफ मार्क्स मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज आर हैज़ बीन अलॉटेड ए स्टेट वाइज मैनर। मतलब इसमें जो कट ऑफ मार्क्स होगी वो लास्ट में वो हर एक स्टेट की अलग अलग लगाई जाएगी। कॉल अप लेटर में आपको बता रहा हूँ दोस्तों के 88 के समथिंग आपका कॉल अप लेटर लौटेगा। अगर आपकी हाई स्कूल में परसेंटेज 88 या उससे अधिक है तो ये आप सोच लें कि आपका कॉल लौटेगा। इसके एग्ज़ाम सिलेबस में बता दूं, एग्ज़ाम सिलेबस में तो इसका क्वेश्चन पेपर भी बिलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और क्वेश्चन में इसमें देखो इसमें 2 सेक्शन होंगे, 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा जो कि 10th लेवल का होगा, और दूसरे पार्ट में जनरल नॉलेज होगी। मतलब आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट का टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन साइंस और मैथमेटिक्स से होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से होंगे। आगे मैं बताऊं आपको ये आगे इसमें शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। एक देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ क्या दिया है इन्होंने। PFT के लिए बोला है क्वालिफाइंग इन फिजिकल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। मतलब क्वालिफाइंग फिजिकल में पास होना इसके लिए बहुत ही कंपलसरी है। बोला गया है इनमें फिजिकल पास करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी 7 मिनट में। ये देखो दोस्तों यहाँ है ना सबसे लास्ट में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरिट लिस्ट फॉर MR will be prepared based on the performance in written test subject to qualifying physical fitness test। मतलब approximately 450 candidate will be issued call up letter for enrollment medical examination at INS Chalka on the basis of my स्टेट वाइज लिस्ट। मतलब 350 बच्चों सेलेक्ट करने हैं इन्हें, लेकिन ये टोटल बच्चे 450 पास करेंगे। मतलब PFT और एग्जामिनेशन को लगा के 450 बच्चे, मतलब चिल्का आने के लिए इन्होंने 450 बच्चे चुने हैं। मतलब अगर ये चिल्का बुलाएंगे 450 बच्चों को, फिर वहाँ भी उनका एक मेडिकल चेकअप होगा जिसमें से 100 बच्चे वहाँ से भी ड्रॉप किए जाएंगे। उसके बाद 350 बच्चे ही वहाँ से निकाले जाएंगे। तो ये दोस्तों ये कल रात नोटिफिकेशन आया है। तो इसका मतलब ये ना नेवी, एक चीज़ बताऊं दोस्तों, मुझे तो ये बहुत ख़राब लगा है। पहले आप करा रहे थे, सबके कॉल लौटा रहे थे, तो सभी बच्चों ने सोचा कि सब भाई अब परसेंट से क्या होता है, परसेंट से कुछ नहीं है, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। बट आपने अब ये कर दिया कि किसी बच्चे के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो अब वो तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था पहले कि भाई सभी के कॉल लौटाते हैं, तो उसी हिसाब से वो चल रहा था। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं परसेंटेज के आधार पर कॉल लौट रहे हैं, तो ये तो सर खिलवाड़ है। मैं इसके लिए नेवी को बहुत ही गलत ठहरा रहा हूँ। ये ठीक नहीं है
किसी भी तरीके से ठीक नहीं है ये इनके लिए, बच्चों के लिए। फिर उनकी ओवरेज हो जाएगी, वो निकल जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है नेवी के लिए। इन्हें जो है सभी बच्चों के कॉल लौटाने चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए समान, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये था इसका नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आपको इसमें सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में उससे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।